सिलसिला की एक कड़ी है। हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह यकीनन वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं कि जिनका नाम अल्लाह ताला ने उनके विसाल के बाद ऐसा जिंदा किया है कि इंशाअल्लाह ता क़यामत कायमो दाइम रहेगा। ऐसा ही। और जहां तक आपके बचपन की बात है तो बचपन आपका बहुत ही खूबसूरत था। बुजुर्गों का एक तरीका रहा है कि वो आम तौर पर बच्चे को तालीम और तरबियत में 4 साल 4 महीने और 4 दिन की जब उम्र हो जाती है तो फिर सबसे पहले उनको कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम दिलाई जाती है। ठीक है। तो राउंड अबाउट 5 साल की उम्र तक आप भी उसी सिलसिला में हजरत पीर सुल्तान करोड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जामिया में आपका दाखिला हुआ। वहां पर आपने कुरान पाक को पहले नाजिरा और फिर उसके बाद जो है वो हिफ्ज करना शुरू किया। ठीक है। और हमारे यहाँ मदारिस में एक कमी ये हो रही है जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है कि जो हिफ्ज के मदारिस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिफ्ज पर जोर देते हैं, उसके अलावा कोई हाफिज को मसाइल का कतन भी नमाज के मसाइल तक का पता नहीं होता। लेकिन उस जमाना में ये होता था कि सिर्फ हिफ्ज नहीं करवाते थे बल्कि साथ साथ दूसरे इल्म का टच भी देते रहते थे। जामिया तलंबा की आप बात कर रहे हैं ना, जहां इब्तिदाई तालीम आप नहीं, मैं अभी पीछे थोड़ा सा। अच्छा। तो पीर सुल्तान करोड़ी के। ठीक है। तो वहां पर ये था कि वो साथ साथ मसाइल बताकर बच्चों के दिल में मजीद दीनी इल्म हासिल करने की लगन पैदा कर दिया करते थे। तो ये वहां पर आपको जो पीर सुल्तान करोड़ी रहमतुल्लाह अलैह के वहां पर ये तबर्रुक मिला कि मुझे मजीद इल्म हासिल करना है। तो फिर जब 8 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद की तहफीज मुकम्मल की तो फिर जामिया तलंबा के अंदर आपने दाखिला लिया। यहां पर आपकी जो तालीम वहां पर जो मिल सकती थी वो ली। उसके बाद मजीद लगन जो है वो बढ़ी और फिर वो चलते चलते आखिरकार वालिद ग्रामी की खिदमत में अर्ज किया कि दिल्ली के अंदर मुझे यहां से पता चला है, हमारे असातिज़ा जो है उधर से पढ़ के आए हैं, तो मुझे भी वहां जाने का शौक है, मैं भी वहां से इल्म हासिल कर रहा हूं। वो इल्मी मरकज था उस वक्त। जी, वो मरकज था। चूंकि मुगलिया दौरे हुकूमत के अंदर औरंगजेब आलमगीर का दौर शुरू हो चुका था, शाहजहां कैद में था, लेकिन अभी ये सिलसिला चल रहा था। तो उस वक्त आपको वालिद मोहतरम ने यहाँ पे जुनैद साहब ये बात गौर करनी चाहिए कि इकलौता बेटा हो वालिदैन का, और फिर वालिदैन अपने इकलौते बेटे को वहां भेज रहे हैं जहां महीनों तक आने जाने का पता नहीं चलता। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मोहब्बत के लिए इकलौते बेटे को खुद से तकालीफ बर्दाश्त करके। हाँ जी। अब ये तो जुदाई की तकालीफ वालिद और वालिदा की थी और आपकी आगे रास्ते की सोबतें। और फिर उसके बाद जब वहां पहुंचे हैं तो अब जो हुस्ने इत्तेफाक था ये था कि तमाम मदारिस जो थे उनकी सीटें फिलअप थी और कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो आपने फिर भी देखिए एक बचपन की उम्र के अंदर कैसा हल निकाला है। अपने उस्ताद मोहतरम उनसे बात की कि आप मुझे कुछ वक्त दे दें। उन्होंने कहा फलां वक्त मैं सैर के लिए निकलता हूं तो आप भी मेरे साथ बर्तन पकड़ के चले जाया करें, हम आउटिंग के लिए निकलते हैं, तो जाते भी आपको पढ़ाता जाऊंगा, आते भी पढ़ाता जाऊंगा, कुछ सुन लिया करूंगा, कुछ सुना दिया करूंगा। तो इस तरह ये मैं इतना वक्त दे सकता हूं, बाकी मेरा पूरे का पूरा टाइम इनसे। यानी गुर्बत का ये आलम था कि इजाफी फीस दे के इजाफी वक्त उस्ताद से नहीं ले सकते थे। लेकिन वो असातिज़ा भी इंतहाई मसरूफ थे उस जमाने में, क्योंकि दूर दराज से दुनिया आती थी पढ़ने के लिए। अब उसके बाद ये हुआ कि दूसरा मरहला था अपने खुर्दोनोश का। तो उसके लिए आपने भुटियारन की एक भुटियारन थी उससे राब्ता किया, तो उससे कहा कि मैं आग जला दिया करूंगा और उसके बदले में मुझे इतनी इजाजत दे देना कि तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी दाने गिरे हों जो उठाए ना जाएं वो मैं उठा लिया करूं, तनाव कर लिया करूं, पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। ये बचपन के अंदर इल्म की दीन की इतनी तलब थी, इतनी मोहब्बत थी। और फिर अब उसके साथ साथ ये था कि जब दिन में इन कामों में रहना तो रात को पढ़ना भी है। तो एक दुकानदार से राब्ता किया कि आप तो अपने कारोबार के लिए ये मिशल रोशन रखते हो, अगर मुझे इजाजत दो तो इसकी रोशनी में कुछ पढ़ लिया करो। तो उसने भी कहा भी चले पढ़ लिया करें। इस तरह आपने दीन का इल्म हासिल करना ये इतना आसान नहीं है। ये बता रहा है कि जिन्होंने दीन के हुसूल के लिए इतनी मुशक्कत की है फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर कैसे रहमत। इस दौरान फिर एक दफा ऐसा हुआ कि आप रात को पढ़ रहे थे तो शाहे वक्त वहां से गुजरे, उनके साथ कई मिशल बरदार थे तो रोशनी बहुत ज्यादा थी। तो आप उधर पढ़ रहे थे, यकलद रोशनी बढ़ी तो आप बड़े शौक से पढ़ने लगे, इन्हिमाक से पढ़ रहे हैं। रोशनी कम होना शुरू तो आगे किताब की तो ज्यादा लगी, फिर और आगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप महवियत का खुद चलना शुरू हो गए और चलते चलते शाही महल के अंदर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो पीछे से लोगों ने पकड़ लिया कि ये लड़का कौन है और किधर से आया है। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और सुबह जब बादशाह को पेश किया कि ये कोई जासूस लगता है जो लोगों के दरमियान छुप के आ गया, तो आपने बताया कि मैं तो इतना दूर दराज से आया हूं और मेरा आने का मकसद कुछ और नहीं है, मैं सिर्फ दीन का इल्म हासिल करने के लिए आया हूं। तो भी आपने ये बात कही तो इसकी कोई हमें तसल्ली कराओ, कोई दलील दो, कोई गवाह पेश करो। तो वो अपने उस्ताद मोहतरम और
اس دکاندار کا اور بھٹیارن کا نام پیش کیا. انہوں نے طلب کیا. جب انہوں نے جا کے بتایا, استاد محترم بتانے لگے کہ اتنے شوق والا بچہ ہے, اتنے عرصہ دراز سے میرے ساتھ جاتا ہے اور آتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے. اور دکاندار نے بھی جب یہ کہا کہ جب سے یہ میرے پاس پڑھنا شروع, میرے تو کاروبار کے اندر برکت ہے. اور بھٹیارن کہنے لگی کہ اتنا یہ پاک باز ہے کہ جب خواتین ہوتی تو اس کی نگاہیں جھکی رہتی, اور اس وقت شرم و حیا کا اتنا بڑا پیکر ہے کہ نگاہیں اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اس کے ساتھ اس کے اخلاص کا اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ نیچے گرے ہوئے تو دانے اٹھا کے کھا لیتا ہے, لیکن ادھر پڑے ہوئے کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ اللہ کا ولی لگتا ہے. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ واقعی اس قدر ہے تو انہوں نے آرڈر دیا کہ پھر اب ان کے قیام و طعام اور خورد و نوش کا تمام سلسلہ وہ میرے ذمے, آپ علم حاصل کرتے رہو. اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ حضرت سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس کے ضمن میں ایسے بادشاہان کا بھی بنیادی کردار ہے, تو پھر ان بادشاہان کو بھی یہ سوال